हेलो माय डियर प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। और आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट्स आप सभी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, इससे बाहर आउट ऑफ रिलेशंस नहीं आएंगे, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे CSR में ऐसा माना जाता है कि जो वीडियोज डाले जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, उससे डिफरेंट नहीं आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी का अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और VSC पेपर है और सेमेस्टर 1 है, 24-28 को लेकर के बना रहे हैं, है ना। बाकी अंडरस्टैंडिंग इंडिया जितने भी एग्जाम होंगे, जितना बार होगा, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इस सिलेबस से वाला। तो देखिए क्या क्या है। पहला तो हिस्ट्री वाला देखेंगे। देखिए हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, सारा मिला जुला कर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया बनाया है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब ही होता है भारत को समझना, है ना। तो भारत को हम लोग ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से, फिर भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इन सभी रूपों से हम लोग समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के इन्हीं के बारे में क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और इसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करने बोल रहा है ना। अगला है वैदिक काल का प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल जो है, जो विभाजन किया गया है, इन दोनों की विशेषताओं को बोला जा रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, इसके अंदर शिक्षा वगैरह सारा कुछ, अष्टांगिक मार्ग वगैरह, दोनों के बीच समानता और विभिन्नताओं को बताने बोल रहा है। फिर देखिए सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों और इसकी धाराओं यानी वैष्णव, शिव और शाक्त पर विस्तार से चर्चा करने बोल रहा है। इस्लाम धर्म के उदय, इसके प्रमुख सिद्धांत और भारत पर इसके प्रभाव का वर्णन करने बोल रहा है ना। अगला देखिए नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों और इसकी भारतीय नाट्य परंपरा में भूमिका का विश्लेषण कीजिए बोल रहा है। अगला है कालिदास की कृतियों का भारतीय साहित्य में योगदान एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन। कालिदास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं और साहित्य में योगदान कितना है उनका भारतीय साहित्य में, और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पाणिनि और पतंजलि के व्याकरणीय योगदान की चर्चा, व्याकरण में क्या योगदान दिए हैं पाणिनि और पतंजलि, है ना। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षिक महत्व का वर्णन, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षिक महत्व का वर्णन करने बोल रहा है। आधुनिक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में BHU, AAMU, IIT और IISc की भूमिका का मूल्यांकन करना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों और उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन करें। इसके अंतर्गत सारा आंदोलन आ जाएंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा स्वतंत्र भारत में उनके प्रशासनिक कार्यों का वर्णन। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से योगदान देते हैं और उनके प्रशासनिक कार्यों का वर्णन करना है ना। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का मूल्यांकन करना है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और जात्रा भगत की योगदान की विस्तार से चर्चा करना है। अगला देखिए भौगोलिक भारत के बारे में है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत ही विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रकाश डालना है। भारत की प्रमुख भौतिक विशेषताएं जैसे पहाड़, पर पठार, मैदान, तट, द्वीप तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन। भारत की प्रमुख नदियां तथा उनके कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक महत्व का समझाना है। भारत की जलवायु और इसके विविध रूपों का वर्णन। अब भारत के लोग के बारे में जानेंगे। भारत की नस्लीय विविधताओं और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर, उसके कारण और इसके प्रभावों का विश्लेषण। भारत में जनसंख्या वितरण के विभिन्न पैटर्नों और प्रवासन के कारणों का वर्णन। अब संविधान के बारे में क्या आएंगे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों का व्याख्या, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं और इसकी आवश्यकता का वर्णन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व और उनकी व्याख्या, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए तो उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक विचार देखते हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत, सामाजिक न्याय की अवधारणा और भारतीय संविधान में इसके प्रभावों का विश्लेषण। अब इकोनॉमिकली देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत कैसा है, ठीक है। तो इसमें देखिए भारत की कृषि व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति का वर्णन, भारत के औद्योगिकरण की प्रक्रिया और इसकी प्रमुख नीतियों का विश्लेषण,
भारत के व्यापार और परिवहन प्रणाली का विकास। और लास्ट क्वेश्चन आचार्य विनोबा भावे पर। आचार्य विनोबा भावे के जीवन और उनके प्रमुख विचारों का वर्णन कीजिए और भूदान आंदोलन के उद्देश्यों, प्रभाव और इसकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए। तो आइए प्रश्न 5 मिनट में 32 क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं, ठीक है। इस सभी को लिख लीजिएगा और आंसर इसका चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है ना नोट्स में। तो नोट्स अगर चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए हमारा नंबर में, नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं अगर देखने जानते तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 74 88 71 35 17 ये मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा इस सारा का। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखा है वही आंसर है, ये तो आंसर होगा ही, इसके अलावा भी बहुत सारा आंसर है ना, जो कि आ सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ इसके अंतर्गत ये पॉइंट मैच करेगा 100% इस पॉइंट से बाहर नहीं रहेंगे क्वेश्चन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट में क्या पूछेगा, इससे ये भी पूछ सकता है जो इसमें दिया हुआ है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ पूछ सकता है। तो हमारा जो नोट्स है वो टॉपर नोट्स है ना, तो अगर उसको आप लोग पढ़ते हैं तो उससे बाहर आपको एक पॉइंट कहीं भी किसी भी